प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। पार्ट 2 न्यूमरोलॉजी में मूलांक और भाग्यांक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको 5 नंबर्स के बारे में बताया था, उनके रूलिंग प्लैनेट्स के बारे में बताया, उनके एनिमीज़ कौन से होते हैं, उनके फ्रेंड कौन से होते हैं, न्यूट्रल नंबर्स कौन से होते हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम बाकी नंबर्स के बारे में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूमरोलॉजी को लेकर जो है ना, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका थोड़ा सा मैं यहाँ पे जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 जाके ज़रूर देखें, अगर आपको न्यूमरोलॉजी को डीपली समझना है, अगर आपको अपनी लाइफ को थोड़ा सा और इजी करना है, अपने फ्रेंड्स को चूज़ करना है, अपने रिलेशनशिप को देखना है, अपने करियर को देखना है, तो आप ज़रूर पार्ट 1 देखें और उसके बाद पार्ट 2 तब आपको समझ आएगा। ठीक है। मूलांक और भाग्यांक कैसे निकाला जाता है ये मैंने आपको बताया था। तो आज बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की। ठीक है, आज बात करेंगे हम 6 नंबर की। आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 6 नंबर। ठीक है, ये किसका नंबर है? 6 नंबर होता है वीनस का। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ कौन सी होगी? 6 होगी एंड 15 होगी एंड 24 होगी। ठीक है, जो भी इस तारीख को पैदा हुए हैं, जो भी इस तारीख को पैदा हुए हैं उनका जो मूलांक है वो होगा 6। फिर आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ लेना है और उसको भी सिंगल डिजिट में ले आना है। वो होता है भाग्यांक। भाग्यांक के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम मूलांक के बारे में बात करेंगे। अभी ये जो भी 6 नंबर वाले लोग हैं ना, शुक्र की एनर्जी से रूल होते हैं, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है, इनके केयरिंग बहुत होते हैं। ठीक है, और अगर मैं इस 6 की बात करूँ ना, ये तो बहुत ही इनोवेटिव होते हैं, सबका ख्याल रखना, फैमिली से बहुत प्यार करने वाले होते हैं, रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से निभाना जानते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं, अगर मैं बात 15 नंबर की करूं तो 1 और 5 को मिलाकर जो है ना वो 6 बनता है। तो सूर्य के नंबर के साथ साथ मरकरी का भी नंबर है, उससे इनका 6 बनता है। तो इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होती हैं और उसके साथ साथ बैलेंस भी होता है। ये फैमिली को कैसे जोड़ के रखना है, अपने रिलेशनशिप में कैसे चीज़ों को जोड़ के चलना है, बैलेंस बनाना है, ये इनको बहुत अच्छे से आता है। लेकिन जो केयरिंग है, क्योंकि 6 नंबर कैसे भी करके बने, ये लोग बहुत केयरिंग होते हैं, खूबसूरत होते हैं, दिल इनका बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बात करूँगा मैं 2 और 4 से मिलकर जो भी 6 बनते हैं ना, बहुत इमोशनल होते हैं। 4 नंबर है तो राहु के नंबर है, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। ठीक है, केयर करते हैं हमेशा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई भी इनके साथ भी गलत करता है ना, तो उस चीज़ को इतनी जल्दी अपने दिल से निकाल देना इनके लिए इतना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन ओवरऑल पर्सनैलिटी वीनस की होती है, लग्जरी चीज़ें पसंद आती हैं, ब्रांडेड चीज़ें ही पहनना पसंद करते हैं। और जिन भी लोगों के साथ जुड़ते हैं ना, उनके लिए भी ये बहुत लकी होते हैं। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं इनके फ्रेंडली नंबर की, कि जो वीनस है ना, उनके फ्रेंडली नंबर कौन से हैं, कौन से नंबर के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी जो है वो सबसे बेस्ट होती है। तो अगर मैं बात करूं इनके जो फ्रेंड होते हैं, यहाँ मैं F से फ्रेंड लिखूंगी, जो होते हैं 5, 8 एंड 4। ठीक है, 5, 8, 4, ये इनके ना फ्रेंडली नंबर होते हैं। मरकरी वालों से इनकी अच्छी बनती है, शनि वालों से अच्छी बनती है, और राहु के नंबर के साथ भी इनकी अच्छी बनती है। जिन भी लोगों का डेट ऑफ बर्थ इनको होता है, जिनका मूलांक 5, 8 और 4 होता है, उन लोगों के साथ इनकी खूब जमती है। अगर मैं बात करूं इनके एनिमीज़ की, ठीक है, इनके एनिमीज़ जो है ना वो कौन होते हैं? इनके एनिमी होते हैं 1, जिनका भी मूलांक 1 होता है, या फिर जिनका भी मूलांक 2 होता है। चंद्रमा और सूर्य की एनर्जी से जो भी रूल होते हैं ना, वो इनके एनिमी की कैटेगरी में आते हैं, शुक्र की। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनके न्यूट्रल नंबर की, तो न्यूट्रल कौन से नंबर हैं जिनके साथ इनका बैलेंस में सब कुछ चलता है, ना इनकी ज़्यादा मतलब दुश्मनी हम बोलेंगे, एंड ना ज़्यादा वो बोलेंगे, सॉरी, यहाँ पर एक नंबर और है इसका, वो है 3 नंबर। ठीक है, गुरु का नंबर, गुरु और इनके साथ भी जो है इनकी नहीं बनती है। और एनिमी नंबर इनके कौन से होते हैं? एनिमी नंबर इनके होते हैं 1 और 2। अगर मैं न्यूट्रल नंबर की बात करूं कि कोई ऐसा नंबर भी है, तो वो होता है 9। मंगल के साथ जो है ना वो जो बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं। इनके साथ इनकी अच्छी दोस्ती हो भी सकती है, और मतलब बहुत ज़्यादा दुश्मनी नहीं होगी इनके साथ ना, 100 वाला रिलेशनशिप इनका होता है बिजनेस वालों का। तो आप इस नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में,
अपने एजुकेशन में आप देखिए कि हाँ, अभी मैं बाद में आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में ये भी बताऊंगी कि कैसे आपको प्रोफेशन चूज़ करना, आप खुद से कैसे न्यूमरोलॉजी से अपना प्रोफेशन भी चूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास आता है 7, यानी कि केतु। केतु महाराज जो है ना बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं। आपने देखा है केतु जो है ना इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं। जो भी 7 नंबर वाले लोग होते हैं, 7 नंबर को स्पेशली जो 7 नंबर को पैदा हुए, क्योंकि हर नंबर की अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी, अपनी अपनी वाइब्रेशन है, लेकिन मैं स्पेशली 7 नंबर की बात कर रही हूँ। तो 7 जिनका डेट ऑफ बर्थ होगा 16 होगा एंड 25 होगा, ठीक है। हर नंबर की अपनी फ्रिक्वेंसी है, लेकिन ओवरऑल मैं पर्सनैलिटी के बारे में बता रही हूँ आपको। इंट्यूटिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, रिसर्च वर्क में बहुत अच्छे होते हैं। इनके ऊपर ना डिवाइन ब्लेसिंग होती है। इन्होंने पिछले बर्थ में काफ़ी साधनाएं करी होती हैं, इस वजह से इनको भगवान ने ना ये इंट्यूशन पावर दे के भेजा होता है। बैलेंस बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन डिटैच भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। जो चीज़ इनको पसंद नहीं ना आती, बिल्कुल सिरे से कहते हैं कि नहीं भाई ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मुझे नहीं करनी है। तो इंट्यूशन के मामले में बहुत अच्छे होंगे और ऐसी चीज़ें करेंगे लाइफ में। अपने प्रोफेशन की अगर मैं बात करूँ ना, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से बेहतर ढंग से ना चीज़ों को बहुत ही डिसिप्लिन वे में करते हैं। लेकिन अगर इनकी एनर्जी लाइन नहीं है तो ये फिर वैसे बेमन होके ही काम करेंगे। निभाते अच्छे हैं, लॉयल होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन कैसा है, ठीक है। अब इनके बात करती हैं इनके एनिमीज़ की, कि इनके एनिमीज़ कौन से होते हैं, फ्रेंड कौन से होते हैं। अगर मैं बात करूँ इनके फ्रेंड की, तो फ्रेंड कौन से हैं इनके? फ्रेंड हैं 5, 6 एंड 4 और 8, ठीक है। ये इनके फ्रेंडली नंबर्स होते हैं, यानी कि इन डेट ऑफ बर्थ को जो जिनका भी मूलांक इनमें से कोई आता है ना, ये इनके फ्रेंड होते हैं। अगर मैं बात करूँ एनिमीज़ की, तो एनिमीज़ क्या हैं? इनकी मरकरी वालों से अच्छी बनती है, शुक्र वालों से अच्छी बनती है, राहु वालों से अच्छी बनती है, शनि वालों से अच्छी बनती है। अगर मैं एनिमी की बात करूँ तो इनकी सूर्य से अच्छी नहीं बनती है, ठीक है। इनकी चंद्रमा से अच्छी नहीं बनती है, इनकी मंगल से अच्छी नहीं बनती है, ठीक है। ये 3 नंबर वाले जो डेट ऑफ बर्थ है ना, जब मूलांक है जिनका, उनके साथ इनकी अच्छी नहीं बनती। अगर मैं न्यूट्रल नंबर की बात करूं तो वो क्या है? वो सिर्फ 3 है। गुरु के साथ जो है ना, क्योंकि केतु और गुरु इनमें बहुत सारी चीज़ें ना एक जैसे सिमिलर हैं। जुपिटर बृहस्पति जहाँ पर ज्ञान के कारक है, नॉलेज के कारक है, वही केतु महाराज भी जो है ना वो साइकिक एबिलिटीज़ के साथ ना ज्ञान देना पसंद करते हैं। ऐसी चीज़ें लाइफ में इनकलकेट करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें जो है ना वो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, अपने ध्यान से, अपने एबिलिटीज से, अपने इंट्यूशन से, जिसकी वजह से ना मोक्ष के पाथ पर जाना या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना इनके जीवन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो बृहस्पति भी वही करते हैं, तो वो इनके न्यूट्रल नंबर में आता है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं। अब हमारे पास आता है 8 नंबर, जो कि है शनि देव का नंबर, ठीक है। शनि तो सैटर्न से होते हैं ये रूल, ठीक है। शनि देव, जो मैं शनि लिख रही हूँ, सैटर्न एक ही मतलब है। अब जो भी 8 तारीख को पैदा हुए हैं, 17 को हुए हैं, और कौन से हुए हैं? 26 को हुए हैं, ठीक है। 26 को हुए हैं, उनका मूलांक क्या बनता है? उनका मूलांक बनता है 8। बहुत मेहनती, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। अब ऐसा होता है ना, अगर जिनको भी जी 8 नंबर मिलता है ना, वो पैसा भी बहुत बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क करते हैं और पैसा कमाना इनको पसंद होता है, और पैसा कमाते भी हैं जी अपने परिश्रम के बल पर, अपने हार्ड वर्क के बल पर बहुत सारा पैसा ये अर्न करते हैं। इंट्यूशन इनकी भी अच्छी होती है। जो भी जब भी 17, 1 और 7 इससे मूलांक से बनता है ना, तो इनकी इंट्यूशन अच्छी होगी, लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी होंगी। अगर 2 6 से बनता है तो इमोशनल होंगे, लेकिन वीनस की एनर्जी है जो इनका फ्रेंडली नंबर है, तो ये ना लग्जरी चीज़ों को भी अपनी लाइफ में ना लाना चाहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं उनको, और केयरिंग होते हैं, ठीक है। दूसरों के साथ ना कभी गलत नहीं करते हैं। सम टाइम कभी इनका सैटर्न, अगर मैं बोलूँ ना, क्योंकि सैटर्न से रूल होने वाले लोग कई बार ना लेज़ी भी देखे गए हैं। अगर कुंडली में सैटर्न अच्छी पोजीशन में नहीं है तो सम टाइम ना ये इनको लेज़ी बना देता है। अगर जो भी सैटर्न वाले लोग हैं ना, उनको हार्ड वर्क करना चाहिए।
उनको ये वाला जो कंसेप्ट है ना कि डेस्टिनी में जो होगा वही मिलेगा, इस चीज़ के ऊपर उनको नहीं जाना है। वो जितनी मेहनत करते हैं उतना ही राइज करते हैं, उतना शाइन करते हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत नंबर है, 8 नंबर जिनका भी है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इनके फ्रेंडली नंबर की, तो वो कौन सा है? इनके जो फ्रेंडली नंबर हैं वो हैं हमारे बुध महाराज, वीनस महाराज और हमारे राहु देव, ठीक है। मैं इस सीक्वेंस को उल्टा लिख रही हूँ, 5, 6 एंड 4 जैसे भी मुझे याद आ रहा है। तो फ्रेंडली नंबर हैं 5, 6 और 4। अब इस डेट इस मूलांक को याद कर लीजिए, किसी का भी मूलांक 5, 6 एंड 4 होगा वो शनि के फ्रेंड होंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनके एनिमीज़ की, तो एनिमीज़ क्या हैं इनके? भाई इनके एनिमीज़ होते हैं सूर्य नंबर, सूर्य का नंबर आपको पता है, ठीक है। सूर्य शनि की नहीं बनती है, चंद्रमा का एंड मंगल का। ये 3 नंबर जो है ना शनि के एनिमीज होते हैं, 1, 2 एंड 9। बात करूं मैं न्यूट्रल नंबर की, न्यूट्रल क्या है, किसके साथ इनका ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, ठीक ठाक है, सो है, ठीक है। तो वो है 3 एंड 7। और सम टाइम ना मैंने शनि की 3 नंबर वालों के साथ भी बहुत अच्छी देखी है, क्योंकि शनि जो है ना वो कर्म के लिए जाने जाते हैं, कर्म के देवता हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। और बृहस्पति भी हमेशा ज्ञान के कारक है, वो भी हमें बताते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। वो भी एथिक्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ लाइफ को हमें बताते हैं, इस चीज़ का संदेश देते हैं। उसी तरह शनि भी यही करते हैं। बात अगर मैं करूँ यहाँ पे केतु महाराज की, तो वो भी यही काम करते हैं। वो भी बोलते हैं भाई प्रिंसिपल जो है लाइफ में होने चाहिए, एथिकली लाइफ को जियो, अच्छे कर्म करो और आपके साथ सब अच्छा होगा, ठीक है। तो ये ना न्यूट्रल नंबर हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब हमारे लास्ट नंबर की। न्यूमरोलॉजी का जो लास्ट नंबर है वो है हमारा 9 नंबर, ठीक है। और ये नंबर है मार्स का, ठीक है, मार्स का यानी कि मंगल देव का। जिसका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 9 को हुआ है, एंड कब हुआ है, और 18 को हुआ है, एंड और कब हुआ है 9 नंबर को कैसे बनेगा, 18 को बनेगा, 25, 26, 27, ठीक है, 27। ओके, इन डेट ऑफ बर्थ को जो भी लोग पैदा हुए हैं उनका मूलांक है 9। एग्रेसिव होते हैं, थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, लेकिन करेजियस होते हैं, बहुत पराक्रमी बोलेंगे। और धीरज थोड़ा सा कम होता है, लेकिन रिस्क टेकर होते हैं, एक्शन टेकर होते हैं। लाइफ में जो भी करना है बस कर डालना है, ठीक है, सोचना नहीं है, चाहे नुकसान हो जाए समटाइम। कई बार ये वाली इक्वालिटी भी इनके अंदर देखी गई है। परिश्रमी होते हैं, क्योंकि एक्शन की बात अगर करें तो मंगल का नाम तो सबसे पहले आता है। तो मंगल की एनर्जी जो है ना वो इंसान को एक्शन टेकर तो बनाती ही बनाती है। और अपनी इसी एक्शन की वजह से ये जीवन में बहुत ग्रोथ करते हैं। जहाँ पर भी ये सुस्ती दिखाएंगे, आलस करेंगे, लाइफ में ना डाउनफॉल इनका शुरू हो जाएगा। बात करें अगर फिजिकली, देखो इंसान ज़रूरी नहीं है कि हाँ भाई एक 9 to 5 वाली जॉब कर रहे हैं तो उनका मंगल खराब होगा, नहीं। यानी कि परिश्रम आपको डालना है, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज, अपनी जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, कुछ ना कुछ मतलब स्वेटिंग जो है ना वो आपकी लाइफ में अगर हो रही है शारीरिक परिश्रम करके ना, तो ये आपके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट हो सकता है। दूसरा, एक तो होता है शरीर से परिश्रम करना, दूसरा होता है मन से परिश्रम करना, कि हाँ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, ऐसे एक्शन ले रहे हैं कि भाई ये चीज़ है, इसके ऊपर ऐसे काम करना है, ये करना है, वो करना है, और उसको इम्प्लीमेंटेशन के साथ जो है चीज़ों को ग्रोथ की ओर लेके जा रहे हैं। तो ये भी मंगल को अच्छा करता है, ठीक है। बात कर लेते हैं इनके फ्रेंडली नंबर की। तो फ्रेंडली नंबर 9 के क्या हैं? इनके फ्रेंडली नंबर हैं 1 सूर्य का नंबर, 2 चंद्रमा का नंबर, और जुपिटर यानी कि हमारे बृहस्पति देव। और अगर मैं बात करूँ इनके एनिमीज़ की, तो एनिमीज़ में आते हैं इनके 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर वालों के साथ नहीं बनती है भाई इनकी, ना ही राहु देव के साथ बनती है मार्स की, बिल्कुल नहीं बनती है इनके साथ। और बात कर लें न्यूट्रल नंबर की, न्यूट्रल ना दोस्ती है बहुत ज़्यादा, मतलब ये नहीं बोलेंगे कि दोस्ती नहीं है, मतलब दोस्ती है लेकिन बहुत डीप वाला कनेक्शन नहीं है, अच्छे हैं, ठीक है, लाइफ में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो वो कौन से हैं? न्यूट्रल नंबर, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अच्छे दोस्त बनेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते हैं। और 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर भी एक अच्छा नंबर माना जाता है। 9 के साथ उसका अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है कि अगर दोनों का पेयर किया जाए ना तो अच्छी ग्रोथ जो है ना वो जीवन में उनको मिल सकती है, ठीक है। तो ये थे नंबर्स, हमने आज सीखा मूलांक के बारे में, कैसी पर्सनैलिटी होती है।
नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भाग्यांक के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं और मुझे बताइए कि आपको इसका पार्ट 3 चाहिए भाग्यांक के बारे में, और भाग्यांक से कैसे हम प्रोफेशन के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो अगर चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरे इस वीडियो के ऊपर 20 से ज़्यादा कमेंट आते हैं, क्योंकि अभी मैं बहुत छोटी सी संख्या बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जब ये मैं वीडियो बना रही हूँ मुझे होप है यहाँ पे कि कम से कम 1000 से ज़्यादा कमेंट मुझे आएंगे। बट अभी 3rd पार्ट आने तक अगर मुझे 20 से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो ज़रूर मैं प्रोफेशन के ऊपर भी पार्ट 3 लेकर आऊँगी। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।